नमस्कार, दोपहर के 2 बजने को हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनोज सक्सेना। अगले आधे घंटे तमाम वो खबरें आपको दिखाएंगे जो रखती हैं आपसे सरोकार। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। दरअसल इंडी को अलायंस को बहुत बड़ा झटका लगा है। पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेगी ममता बनर्जी। ऐलान कर दिया गया है ममता बनर्जी की तरफ से। उनका साफ तौर पर कहना है कि मेरा कोई प्रस्ताव नहीं माना कांग्रेस ने और इसीलिए मैं अकेले लड़ूंगी। कांग्रेस और लेफ्ट पर जमकर भड़कती हुई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नजर आई हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि इंडी नाम हमने दिया था। बहुत दुख की बात है कि जब हम मीटिंग में जाते तो लेफ्ट पार्टी मीटिंग को कंट्रोल करती है, जिसके साथ हमने 14 साल लड़ाई लड़ी। हम उसकी कोई सलाह नहीं मानेंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने चुनाव मजबूत क्षेत्रीय दलों के ऊपर छोड़ने की बात कही थी और ये भी कहा कि कांग्रेस चाहे तो 300 सीट पर अकेले लड़ ले, उसमें क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस का साथ देंगी। और बांग्ला में हम जब इंडिया का मीटिंग करते हैं, इंडिया नाम हमने दिया, लेकिन मेरे का दुख का बात है एक कहने का, हम जब मीटिंग में जाते हैं हम देखते हैं सीपीएम मीटिंग को कंट्रोल करते हैं, जिसको साथ 34 साल हमारा जिंदगी में लड़ाई किया हमने, हम उसको कोई एडवाइस नहीं मानेंगे। हमको बहुत असम्मान मिलते हैं, लेकिन तब भी जितना लीडर है रीजनल पार्टी को, मैंने क्या बोला, रीजनल पार्टी को इलेक्शन रीजनल पार्टी को ऊपर छोड़ दो, जो रीजनल पार्टी स्ट्रांग है, और 300 सीट में आप अकेला लड़ो, हम मदद कर देगा, हम आपका कोई सीट में हम नहीं लड़ेंगे। तो अकेला चलो की नीति पर ममता बनर्जी साफ तौर पर ऐलान कि हम चुनाव पश्चिम बंगाल में अकेले लड़ेंगे। और साथ ही वो इस बात से भी खफा हैं कि पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी की न्याय यात्रा होने वाली, लेकिन उसको लेकर भी जानकारी उन्हें नहीं दी गई। उनका कहना है कि क्षेत्रीय दलों की ताकत को कांग्रेस को पहचानना चाहिए। देखिए, जिस तरीके के लगातार वार पलटवार अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी के बीच चल रहे थे, उससे कहीं ना कहीं इस तरह की आधार बनता हुआ नजर आ रहा था कि ममता बनर्जी क्या कोई बड़ा कदम उठाएंगी, क्योंकि गठबंधन में तमाम जो क्षेत्रीय पार्टियां जुड़ी हुई हैं उनकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है और सीट शेयरिंग को लेकर लगातार पहले से पेच फंसा हुआ था और यही एक कारण बना अकेला चलो नीति का ममता बनर्जी के लिए। तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के अकेला चलो चुनाव लड़ने की घोषणा करने के बाद इंडी गठबंधन में खलबली मच गई है। और अब आपको जोधपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर के दौरे पर हैं और जब वो एयरपोर्ट पहुंचे थे जोरदार स्वागत हुआ था और अब मुख्यमंत्री शहर में एंट्री कर चुके हैं। आप देख सकते हैं तमाम बीजेपी के नेता काफी उत्साहित हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जहां पर राजस्थानी परिधानों में नजर आ रही हैं छोटी छोटी बच्चियां। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार पहुंचे हैं भजनलाल शर्मा। ये उनका मुख्यमंत्री के तौर पर पहला दौरा है, लिहाजा बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। विकास यात्रा का अवलोकन करेंगे, ब्लड डोनेशन कैंप का भी उद्घाटन करना है मुख्यमंत्री को। तमाम कार्यक्रम है, इसमें हिस्सा लेंगे जोधपुर में आज और अब एक एक कर तमाम कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर जब पहुंचे मुख्यमंत्री, मानो कि वहां पर सेल्फी लेने वालों की होड़ मच गई। डाउन टू अर्थ छवि मुख्यमंत्री की रही है और अब पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री कार्यक्रम में। और देखिए वहां पर जो महिलाओं ने स्टॉल लगाया है उसका अवलोकन कर रहे हैं। आज जोधपुर के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री और चेक के साथ फोटो खिंचवाते हुए मुख्यमंत्री, ये अलग अलग स्टॉल लगी हैं यहाँ पर और उसका भ्रमण कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। जो खासियत है स्टॉल की वो देखते हुए खुद मुख्यमंत्री, आप देख सकते हैं जो परिधान है वहाँ पर रखे हुए, जो शॉल हैं, साड़ी हैं,
लघु उद्योग में जो महिलाएं इस चीज़ों को बनाती हैं उनको भी देख रहे हैं। तो जैसे जैसे ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा आपको तस्वीरें लगातार हम दिखाते रहेंगे। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते एक बार फिर ममता बनर्जी की बात कर लेते हैं, जो कि आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अकेला चुनाव को लड़ने का जब ऐलान किया तो उसके बाद इंडी गठबंधन में खलबली मच गई। थोड़ा इंतजार करिए ना, हर बयान पर प्रतिक्रिया हो सकता है वो बयान एक विशेष परिस्थिति में दिया गया हो, उस पर कार्रवाई होगी, उस पर चर्चा होगी, और अगर कहीं कुछ अंतर्विरोध है तो उसको रिजॉल्व करने का नाम भी तो गठबंधन होता है ना। बस मुझे लगता है कि समय रहते वो चेत गई है, वो ममता बनर्जी ही क्यों ना हो। जो बड़ा भाई और छोटा भाई का खेल बिहार में जो चल रहा है, ये दोनों लोग ये जनता को झांसे में लेकर के ये हम बड़ा तो हम बड़ा की नाटक चल रहा है, लेकिन बिहार के 13 करोड़ जनता मोदी जी के साथ खड़ी है। बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, सत्ता में है, और कांग्रेस और लेफ्ट उनसे अपोजिशन में चुनाव हमेशा लड़ा करते हैं, इसलिए उनके लिए सीट शेयरिंग थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, और जो भी छोटे मोटे उनके बीच में मनमुटाव हैं वो हल कर दिए जाएंगे, क्योंकि मोटे तौर पे चाहे ममता बनर्जी हों चाहे राहुल गांधी हों, दोनों ही इंडिया ब्लॉक की सक्सेस के लिए कमिटेड हैं। यहाँ पर सौरभ भारद्वाज कह रहे थे, लेकिन क्या वाकई ये मनमुटाव खत्म हो पाएगा? हालांकि जयराम रमेश ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है, लेकिन क्या वो मना पाएंगे ममता बनर्जी को, ये देखना होगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। दरअसल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 25 जनवरी के बाद बड़ा खेला होगा, कोई ना कोई बड़ा खेला होगा। आज ही जेडीयू से खेला शुरू हो सकता है। और रही बात कि जो हमने कहा था कि खेला होवे, खेला होई और खेला होखे, तो आप देखिएगा कि 25 तारीख के बाद कोई न कोई खेला होगा। हम तो समझते हैं कि आज जो उनका वेटरनरी कॉलेज के प्रांगण में जो बैठक हो रही है नीतीश कुमार जी की, कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म शताब्दी के अवसर पर, हो सकता है यहाँ से भी कुछ खेला शुरू हो। और देखिए, बंगाल में ममता ने जैसे ही अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया, वैसे ही इसका असर सड़कों पर भी देखने को मिला है। कांग्रेस की न्याय यात्रा कुछ ही दिन बाद पश्चिम बंगाल में होने वाली है, लेकिन इससे पहले वहां कांग्रेस के पोस्टर को फाड़ा जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, कांग्रेस के पोस्टर्स को फाड़ा जा रहा है। और जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह ऐलान किया कि वो अकेले ही पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि कांग्रेस ने उनका प्रस्ताव नहीं माना, और साथ ही वो इस बात पर भी नाराजगी जाहिर करती रही कि पश्चिम बंगाल में जब राहुल गांधी न्याय यात्रा करने के लिए आ रहे हैं तो उनको इस बात की जानकारी नहीं दी गई। इस बात से खफा हैं, क्योंकि उनका कहना है कि क्षेत्रीय दलों को समझना चाहिए था राहुल गांधी को। और देखिए, नॉर्थ में भी वो कई जगह जा रहे हैं, लेकिन वहां पर भी क्षेत्रीय दलों को साथ में नहीं लिया गया है। और इसी तरह की नाराजगी यहां पर पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सामने भी निकलकर सामने आई है। ममता बनर्जी ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि अकेले चुनाव लड़ेंगी। और न्याय यात्रा कैसी रहेगी पश्चिम बंगाल में, अपने आप में सवाल है, जो कि पोस्टर्स वहां पर राहुल गांधी के अब फाड़े जा रहे हैं। बात अब बीजेपी की करते हैं। दरअसल बीजेपी ने राम मंदिर दर्शन का बड़ा प्लान तैयार किया है। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करेंगे। अलग अलग तारीखों में अपनी अपनी कैबिनेट के साथ रामलला के दर्शन किए जाएंगे। 31 जनवरी को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री जाएंगे अपनी कैबिनेट के साथ रामलला के दर्शन करने के लिए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत पूरी कैबिनेट 1 फरवरी को रामलला के दर्शन करेगी। और 2 फरवरी को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी पूरी कैबिनेट की फौज के साथ रामलला के दर्शन करेंगे। महाराष्ट्र में देखिए, कैबिनेट जो है 5 फरवरी को रामलला के दर्शन करेगी। अरुणाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री 6 फरवरी को अपनी कैबिनेट के साथ रामलला के दर्शन करने के लिए जाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कैबिनेट के साथ 9 फरवरी को दर्शन करेंगे। और 12 फरवरी राजस्थान के लिए तय की गई है, जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपनी पूरी कैबिनेट के साथ अयोध्या जाएंगे, रामलला के दर्शन करेंगे। 15 फरवरी को गोवा का नंबर आएगा, मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट के साथ रामलला के दर्शन करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा 22 फरवरी को कैबिनेट के साथ दर्शन करेंगे। और 24 फरवरी को गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पूरी कैबिनेट के साथ अयोध्या जाएंगे रामलला के दर्शन करने के लिए। और उसके बाद नंबर आएगा 4 मार्च को एमपी का, यानी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव
अपने कैबिनेट के साथ जाएंगे रामलला के दर्शन करने के लिए। तो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री अपनी अपनी कैबिनेट के साथ दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो राम मंदिर दर्शन का पूरा एक बड़ा प्लान बीजेपी की तरफ से तैयार किया गया है, जिसमें अलग अलग तारीख अलग अलग मुख्यमंत्रियों के लिए तय की गई है ताकि आप अपने कैबिनेट के साथ दर्शन करने के लिए जा सके। प्रधानमंत्री ने आपने देखा रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की थी और उसके बाद अब बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का नंबर आता है, जिनके लिए यह कहा गया है कि आप अपने कैबिनेट के साथ जाइए। अलग अलग तारीख तमाम अलग अलग राज्यों के लिए तय कर दी गई है। 12 फरवरी को राजस्थान का नंबर है, जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपनी कैबिनेट के साथ जाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री जा रहे हैं 9 फरवरी को। हर एक तारीख तय की गई है अलग अलग राज्यों के लिए। 31 जनवरी को त्रिपुरा का नंबर आएगा। कैबिनेट के साथ दर्शन करेंगे मुख्यमंत्री। करके पूजा आरती सारी रंगोली करके की, तो एक तरह से दिवाली से बढ़िया माहौल था। और अयोध्या भी जैसे हर आदमी जाने का इच्छुक है, हमने भी देवस्थान विभाग से भी 25 तारीख को एक ट्रेन अयोध्या के लिए जयपुर से खातीपुरा रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। एक ट्रेन 1 तारीख को उदयपुर से रवाना होगी। फिर आगे भी इस क्रम को जारी रखेंगे। और हम भी अभी विधानसभा चल रही है, तो निश्चित रूप से जैसे जैसे समय मिलेगा हम रामलला के दर्शन के हम भी इच्छुक हैं। और बहुत जल्दी हम लोग भी धीरे धीरे करके सब जाएंगे और रामलला का दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेंगे। देखिए, हमारे बुजुर्गों ने राम के प्रति जो आस्था रखी है और उनकी भी इच्छा थी कि अयोध्या में भगवान श्री राम जी का एक भव्य मंदिर बने। लगभग 500 साल बाद हमारे बुजुर्गों की इच्छा पूर्ण हुई है। तो राजस्थान विधानसभा के सत्र के बाद समय निकालकर हम मंत्रिमंडल के सभी सदस्य अयोध्या भगवान श्री राम के दर्शन करने जाएंगे। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और कर्पूरी ठाकुर के बहाने बीजेपी पर हमला भी बोला है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर जातिगत जनगणना के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया। कहा कि जातिगत जनगणना से ही सामाजिक समानता आ सकती है, पिछड़ों वंचितों के लिए काम किया जा सकता है और यही कर्पूरी ठाकुर को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और उसी दौरान उन्होंने ट्वीट कर बीजेपी पर हमला बोला है। दरअसल कर्पूरी ठाकुर को जो सम्मान दिया जा रहा है उसी को लेकर उसी के बहाने बीजेपी पर ट्वीट के जरिए हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि अगर कर्पूरी ठाकुर को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो जरूरी है कि जातिगत जनगणना बीजेपी कराए। और समस्तीपुर से बड़ी खबर है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा सांसद और कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर से बात की है। पीएम मोदी ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिलने पर बधाई भी दी। पीएम ने कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर को सब परिवार अपने आवास पर आने का निमंत्रण भेजा है। तो एक तरफ कर्पूरी ठाकुर को जब सम्मान दिया गया तो आपने देखा किस तरीके से जो विपक्ष है वो हमलावर है और आरजेडी और जेडीयू में तो जैसे होड़ मची हो। अपने अपने दाव देने की और इन सब के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा सांसद और कर्पूरी ठाकुर के जो बेटे हैं रामनाथ ठाकुर, उनसे बात करते हुए नजर आए। भारत रत्न मिलने पर बधाई भी दी और साथ ही उनका कहना है कि सब परिवार आप मेरे आवास पर आए, एक तरीके का निमंत्रण उनके बेटे को दिया है। ओबीसी आरक्षण के पुरोहित थे कर्पूरी ठाकुर, उन्हें भारत रत्न देने का ऐलान आज सरकार की तरफ से किया गया और उसी के लेकर यहां पर एक तरफ कांग्रेस हमलावर बीजेपी पर तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर को भारत रत्न देने पर खुशी। ठाकुर को भारत रत्न का सम्मान दिया गया है और इस सम्मान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके पुत्र राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर जी से बात की है। क्या कुछ बातचीत हुई है उनसे? प्रधानमंत्री जी को मैंने बधाई दी है और 36 वर्षों के संघर्ष के बाद
भारत सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि देने का बहुत अच्छा काम किया है। मैं अपनी तरफ से, बिहारवासियों की तरफ से, शोषित पीड़ित लांछित की तरफ से उन्हें बधाई देता हूँ। प्रधानमंत्री जी से क्या कुछ बातचीत हुई? प्रधानमंत्री जी ने मेरी बधाई को स्वीकार किया और कहा कि 26 जनवरी के बाद आप सभी आए मेरे घर पर, मैं आप लोगों को से बातचीत करूंगा और आपसे बातचीत के बाद आशीर्वाद दूंगा। क्या लग रहा है प्रधानमंत्री जी के द्वारा जी रामनाथ ठाकुर जी से इस मौके पर बातचीत की गई है, उन्हें प्रधानमंत्री जी ने आमंत्रित किया है अपने आवास पर आने के लिए पूरे परिवार के साथ, तो निश्चित रूप से काफी ये गर्व का क्षण है और प्रधानमंत्री ने खुद इनसे बातचीत करके इन्हें बधाई दी है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि आज हमारी सालों की मांग पूरी हुई है। इस मांग के लिए लालू प्रसाद यादव और मैं, मुख्यमंत्री नीतीश भी लगातार आगे इन मांगों को बढ़ाते रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि जातीय गणना और उसके अनुसार लागू किए गए आरक्षण के दबाव में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारी बालिकाएं, राजकीय बालिका और माइक्रोफोन पर सीधे ही आमंत्रित करूंगा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री महोदय गजेंद्र सिंह शेखावत साहब को इस अवसर पर अपने उद्बोधन से हमें आमंत्रित करें। माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री महोदय गजेंद्र सिंह शेखावत साहब। हमारी जय बोलो, घुंडा लगाओ, बोलो जय जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की। जोधपुर की इस पावन धरा पर राजस्थान में एक नए युग की सूत्रपात के बाद, डबल इंजन की सरकार बनने के बाद पहली बार इस बोरानाडा पंचायत के इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में हम सब के बीच में उपस्थित राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी का मैं जोधपुर का प्रतिनिधि होने के नाते हृदय पूर्वक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान राजस्थान सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर, संसदीय कार्य मंत्री, इसी विधानसभा के प्रतिनिधि आदरणीय जोगाराम जी, पाली के माननीय सांसद, भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय पीपी चौधरी साहब, राज्यसभा के माननीय सांसद आदरणीय राजेंद्र गहलोत साहब, मंच पर उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, पूर्व जनप्रतिनिधिगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी दायित्ववान कार्यकर्ता बंधुओं बहनों और इतनी बड़ी विशाल संख्या में आज इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के निमित्त यहाँ पधारे हुए मेरे सारे बोरानाडा पंचायत और आसपास के क्षेत्र के सभी सम्माननीय नागरिक बंधुओं बहनों, पत्रकार मित्रों, मैं हृदय पूर्वक आपका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देश की सरकार चलाने का अवसर जब देश की जनता ने दिया था, तब उन्होंने एक स्पष्ट संकेत देश के सामने रखा था कि जनता ने हमें देश चलाने के लिए यह सौभाग्यपूर्ण अवसर नहीं दिया, जनता ने हमें देश बदलने के लिए यह अवसर दिया। और आजादी के बाद से लेकर के निरंतर इतने वर्षों तक, इतने दशकों तक देश का सामान्य मानवी जिस परिवर्तन की इंतजार कर रहा है, बात जो रहा है,
अनेक बार चुनाव, कभी गरीबी हटाओ के नाम पर, कभी गरीबी भगाओ के नाम पर, ऐसी विभिन्न योजनाएं, जिन योजनाओं का आकार उन पर खर्च होने वाले, उनके प्रचार के लिए खर्च होने वाले धन से कहीं कम होता था। उन योजनाओं की सीमितता के चलते हुए सरकारों के अभाव में काम करने की जो आदत बन गई थी, इस आदत को बदलते हुए देश के संसाधनों पर पहला हक गरीब का होगा, दलित का होगा, पिछड़े हुए व्यक्ति का होगा, महिला का होगा, किसान का होगा। इस नीति सिद्धांत के साथ में नई योजनाओं के साथ संकल्प लेकर के काम करना प्रारंभ किया। देश में अनेक योजनाएं इन सब वर्गों के लिए पहले भी बनाई जाती, लेकिन उन योजनाओं में जिस तरह की चुनौती थी कि योजनाओं का आकार बहुत छोटा होता था। बोरनाडा जैसी पंचायत में कहीं 2, 4, 5 मकान बनाने का साल में कोटा मिलता था, और क्योंकि बहुत सीमित संख्या में इस तरह का कोटा मिलता था, तो पंचायत में सरपंच या जनप्रतिनिधिगण केवल अपने कार्यकर्ता या अपने परिवार के लोगों को ही उसका लाभ दिला पाते थे। गरीब जो वास्तव में उसका हकदार था, वो निरंतर इस अपेक्षा के साथ में दूर कहीं रोशनी का दिया टिमटिमा हो, इस अपेक्षा भाव के साथ में उसको देखता था कि कभी मेरे घर में भी रोशनी हो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नया गवर्निंग प्रिंसिपल, राज करने की एक नई पद्धति, नई विधा इस देश में स्थापित की, और वो थी कि जो भी योजना हाथ में ले, उस योजना का लाभ 100% लोगों तक पहुंचना चाहिए, हर एक व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। बैंक का खाता खोलने से लेकर के योजनाओं का क्रम प्रारंभ हुआ। गरीब को घर मिला, गरीब के घर में शौचालय बना, गरीब के घर तक बिजली पहुंची, गरीब के घर तक गैस का चूल्हा पहुंचा, और गरीब के घर तक पानी पहुंचाने के लिए देश की सरकार आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। हर किसान को किसान सम्मान निधि का पैसा मिले, हर गरीब को आयुष्मान भारत कार्ड के माध्यम से चिकित्सा के आने वाले खर्च का एक सुरक्षा चक्र मिले। इस दृष्टिकोण से अनेक योजनाएं देश में गरीबों के कल्याण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुई, और जितनी योजनाएं चलाई गई, आज उसका परिणाम यह है कि जब हर घर तक उन योजनाओं को पहुंचाने के लक्ष्य के साथ में देश की सरकार ने काम किया, तब देश के गरीब के जीवन में परिवर्तन आया। और अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ और दुनिया का एक सबसे पुराना और सबसे बड़ा विश्व, और एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते कुछ और खबरों के साथ।